नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का बेहद ही खास प्रोग्राम और आपका पसंदीदा प्रोग्राम। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने पूछे हैं कि मैम, क्या बच्चों को च्यवनप्राश देना सही है और क्या उम्र है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि गर्मियों में भी क्या च्यवनप्राश दे सकते हैं, और बहुत से सवाल हैं। लेकिन आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको आसान भाषा में आज हम आप समझाने वाले हैं कि क्या बच्चों को च्यवनप्राश देना सही है या फिर नहीं। देखिए पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी चाहिए कि च्यवनप्राश आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक लाइन दो लाइन में समझा देती हूँ। च्यवनप्राश जो होता है वो मिक्स ऑफ हर्ब्स होता है, यानी कि जड़ी बूटियों का मिक्सचर होता है। वो वैसे तो अभी तक तो उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि भाई च्यवनप्राश को बच्चे को देना चाहिए या नहीं। लेकिन कुछ स्टडीज और कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको बच्चों को च्यवनप्राश देना है तो बच्चों की एज 3 साल या उससे अबव होनी चाहिए। 3 साल से कम बच्चे को च्यवनप्राश नहीं देना चाहिए। पहली चीज कि किस उम्र में बच्चे को च्यवनप्राश देना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है। देखिए, मिक्स ऑफ हर्ब्स है, यानी जड़ी बूटियां हैं इसमें। इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पंप अप करता है हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जिससे बच्चे जो मौसमी बीमारियां होती है, सीजनल जो भी छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं, सर्दी जुकाम नजला खांसी, तो उससे प्रोटेक्ट करता है। ऐसा हम सुनते भी आ रहे हैं, और वैसे ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम सुनते आ रहे हैं। और हमारे जैसे पेरेंट्स हमारे डाइट में इंक्लूड करते थे। मैंने भी बचपन में बहुत च्यवनप्राश खाया है, ठीक है ना। तो ये एक जड़ी बूटियों से तो देखिए इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी ही, क्योंकि कोविड जब पीरियड चल रहा था तो उसमें हमने देखा था कि लोग हर्ब्स का काढ़ा बना के पी रहे थे, तो लोगों की इम्यूनिटी भी बूस्ट हुई थी। और ऐसा आयुर्वेद कहता है कि इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है अगर आप जड़ी बूटियां यानी हर्ब्स का आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं। तो ये एक दूसरा आपके सवाल का जवाब हो गया कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा सवाल है कि बच्चों को च्यवनप्राश क्या गर्मियों में देना चाहिए। देखिए, च्यवनप्राश एक ऐसी चीज है जो आपको पता है जड़ी बूटियों से बनी है, तो इसका सर्दी और गर्मी से कोई रिलेशन नहीं है। आपको अगर आप उसको सर्दियों में बच्चे को 2 चम्मच देते थे, तो गर्मियों में उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए, क्योंकि जो जड़ी बूटियां होती है वो थोड़ी सी तासीर में गर्म होती हैं, तो आप उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए। 2 चम्मच की जगह बच्चों को 1.5 चम्मच आप देने लग जाइए, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं बार बार ये कह रही हूँ। मेरी बेटी 3 साल की है, मैंने उसको देना शुरू कर दिया है। 3 साल, अब वो 3 साल 4 महीने की है, तो मैंने इसको सर्दियों में शुरू कर दिया है देना। अब मैं उसको स्टिल गर्मियों में भी कंटिन्यू करूंगी, बट हाँ, लेकिन मैं उसकी मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखूंगी। अब चौथा सवाल यहाँ पर यह आता है कि बच्चों को कैसे दिया जाए च्यवनप्राश। देखिए, आपके बच्चे को जैसा पसंद है, अगर वो दूध के साथ या रूखा खाना चाहता है तो वैसे ही दीजिए। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को अगर दूध के साथ दिया जाए ना, थोड़े से गुनगुने दूध के साथ, जितना बच्चा दूध पी सके उतना गर्म हो, तो उसके साथ देंगे ना तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखिए, एकदम सूखा होता है खाने में, तो उसको निगलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर दूध के साथ देंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा, और सबसे बड़ी बात, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। वो थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है च्यवनप्राश, और दूध मीठा होता है, तो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगेगा। 5वां सवाल ये पूछा गया कि बच्चे को जब च्यवनप्राश दें तो क्या बच्चों को हम जो दवाइयाँ देते हैं साथ में वो भी दें। देखिए, ये थोड़ा सा सवाल मैं आपको बताऊं, ये सवाल आपके डॉक्टर के लिए है। अगर आप बच्चे को च्यवनप्राश दे रहे हैं और बच्चों की कोई क्रॉनिक बीमारी है और उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें कि हम इन दवाइयों के साथ क्या च्यवनप्राश बच्चे को दे सकते हैं। एक बार आप उनसे कंसल्ट करें। अगर वो किसी भी तरह की उसमें ये बताते हैं कि नहीं, आपको नहीं देना, तो आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। अगर वो बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसी चीज़ को जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसा आप फॉलो कीजिए। उम्मीद है जो हमने आपको इन सवालों के जवाब दिए हैं वो आपको बहुत ईजिली, बहुत आसान भाषा में दिए हैं और वो समझ भी आ गए होंगे। अगर कोई और सवाल है, अगर आप पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी बच्चे को च्यवनप्राश देना कोई खतरे वाली बात नहीं है, बशर्ते बच्चा 3 साल से ऊपर हो और क्वांटिटी की और सही तरीके से और सही मात्रा में दिया जाए, तो कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है।
फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे दर्शकों ने पूछे जिसका जवाब हम देने वाले हैं। लेकिन आपको एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना होगा और हैप्पी पेरेंटिंग को कंटिन्यू देखिए।